जाते हैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां पर निकल कर आई है वो बताने के लिए अब रविंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग। कहां पर है ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और हमें नजर कहां पर रखनी चाहिए? जी आशीषा, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बजाज ऑटो से, जहाँ पर सीएलएसी की नोट आई है और उन्होंने जो है अपग्रेड किया स्टॉक को। ओवरवेट और टारगेट प्राइस जो है 9493 का रखा है। उनका कहना है कि जो स्टॉक करेक्शन है और जो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में, वो एक पॉजिटिव है बजाज ऑटो के लिए। उनका कहना है कि जो कंपनी ने स्केलिंग ऑफ ऑपरेशन के बावजूद 20% का मार्जिन मेंटेन किया है और लॉन्ग टर्म प्रीमियम वैल्यूएशन जो है वो एक्सपेक्टेड है ओवर हिस्टोरिकल एवरेज। और कंपनी जो है फोकस कर रही है जो 100 सीसी बायर्स है उसको 125 सीसी जो मॉडल है उस पर शिफ्ट करने का। अगला जो स्टॉक है स्विगी, जहां पर बर्नस्टीन ने अपनी कवरेज इनिशिएट की है स्विगी पर आउट परफॉर्म रेटिंग के साथ और टारगेट प्राइस 635 का रखा है। उनका कहना है कि जो इंडिया का कन्वीनियंस इकोनॉमी है स्विगी इसमें एक की प्लेयर है और जो शिफ्ट है सुपर फास्ट डिलीवरी मॉडल्स में उससे कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है और जो ड्यूओपोली है मार्केट में उससे भी कंपनी को जो है कंटिन्यूस बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बर्नस्टीन का कहना है कि जो फूड डिलीवरी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू है वो 21% से ग्रो हो सकती है ओवर FY25 से 27 के बीच में। अगला जो स्टॉक है रिलायंस इंडस्ट्री, जहां पर मॉर्गन स्टैनली की नोट आ रही है और उन्होंने जो है ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 1662 का रखा है। उनका कहना है कि रिलायंस का जो वैल्यूएशन है वो एट्रैक्टिव है और जो रिफाइनिंग बिजनेस जो कि की प्रॉफिट ड्राइवर है उसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ग्लोबल कैपेसिटी ट्रेंड्स के चलते। और जो रिटेल सेगमेंट है उसका जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है बाय FY26। और उनका कहना है कि जो अंडर एप्रिशिएटेड न्यू एनर्जी बिजनेस है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी बूस्ट देखने को मिल सकता है बाय 2025। अगला जो स्टॉक है मन्नपुरम फाइनेंस, जहां पर दो ब्रोकरेज नोट आ रही है। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली की बात करते हैं, जहां पर उन्होंने मेंटेन रखा है इक्वल वेट रेटिंग और टारगेट प्राइस 175 का रखा है। RBI ने जो है मन्नपुरम फाइनेंस की जो सब्सिडरी है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस उसमें जो बैन लगाया था उसको हटा दिया है और जो प्रीवियस रिस्ट्रिक्शन था उसके चलते कंपनीज को जो है लोन सैंक्शन और डिसबर्समेंट में जो है उसमें इम्पैक्ट देखने को मिला था। अब मॉर्गन स्टैनली ने जो है आशीर्वाद का जो MFI वैल्यूएशन है उसको SOT पर रिमूव कर दिया है और मॉर्गन स्टैनली जो है वेट कर रहा है कंपनी मैनेजमेंट गाइडेंस से लोन डिस्बर्समेंट पेस प्राइसिंग और अंडरवेट नॉर्म्स पर। इसी के साथ साथ बोफा की भी नोट आ रही है मन्नपुरम फाइनेंस पर, जहां पर उन्होंने बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 235 का रखा है। उनका कहना है कि जो RBI ने बैन हटाया है उनके सब्सिडरी से वो एक रिवाइवल हो सकता है MFI सेगमेंट में और जो ये जो है एक स्ट्रॉन्गर ट्रिगर प्रोवाइड करता है वैल्यूएशन री रेटिंग के लिए। और जो वैल्यूएशन है वो भी एट्रैक्टिव लग रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने जो है अर्निंग फोरकास्ट जो है रेज किया है 1 से 4% पर ओवर FY25 और 27 के बीच में। अगला जो है IHCL, जहाँ पर जेफरीज की नोट आ रही है, जहाँ पर उन्होंने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 1000 का रखा है। उनका कहना है कि जो सिक्लिकल बिजनेस सपोर्ट है वो प्रीमियम वैल्यूएशन है जो सिक्लिकल बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है और जेफरीज का मानना है कि डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है कंपनी के एबिटा और पैट में ओवर मिड टर्म। अगला और आखिरी जो स्टॉक है इंटरग्रुप एविएशन, जहां पर जेफरीज को नोट आ रही है और उन्होंने जो है बाय रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 5260 का रखा है। उनका कहना है कि इंडिगो का जो फ्रेंचाइजी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो कंपनी का जो है ऑलमोस्ट 60% मार्केट शेयर है डोमेस्टिक एयर ट्रैवल में। स्टॉक ने जो है अंडर परफॉर्म किया है Q2 का जो रिजल्ट था उसमें वीक रिजल्ट के चलते और जो कॉस्ट है वो एक्सपेक्टेड है नॉर्मलाइज होने में और जो कैपेसिटी एक्सपांशन है वो PS कंस्ट्रक्शन पॉजिटिव है यील्ड्स के लिए। ठीक है, तो मन्नपुरम फाइनेंस, इसके अलावा इंडिगो पर जेफरीज की रिपोर्ट जहां पर 5260 का लक्ष्य दिया है और मन्नपुरम फाइनेंस पर तो कई सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट, स्विगी और कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। रविंदर, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।